ग्राउंड फ्लोर है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी मेरी तो मुझे चैनल पर ज़रूर सपोर्ट करें। जान मोहम्मद ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज मेरा जान मोहम्मद व्लॉगर के नाम से। तो वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट्स और शेयर करें। हमारे पास अभी जो हैं 10 यूनिट्स हैं डायलिसिस के, जो हम एट अ टाइम पेशेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इक्विपमेंट है जो है वो मोस्ट एडवांस है। ये जो बेड है ये पेशेंट के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो पेशेंट को ऊपर या नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। और ये जो मशीन है इसमें प्रेशर्स वगैरह पेशेंट्स के, ठीक है, अगर कोई चीज़ अप्स एंड डाउन आते हैं तो ये अलार्म करती है, ठीक है। हाईली इक्विप्ड है सारी चीज़ें, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग ये चीज़ है कि हमने 2 मशीनें जो हैं वो डेडिकेट की हुई हैं हैप बी और सी के पेशेंट्स के लिए। हम उनके ऊपर कोई और पेशेंट परफॉर्म ही नहीं करते ताकि बाकी पेशेंट को जो है हैप बी और सी से बचाया जा सके। तो वो अगर वो 2 मशीनें कौन सी हैं? जी मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने दोनों जो हैं ये डेडिकेट की हुई हैं, ये दोनों मशीनें, ठीक है। और इनको हम हैप बी और सी के पेशेंट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी पेशेंट हम चाहे हमारे पास मरीज़ हूँ या ना हूँ, अगर ज़्यादा भी हूँ तो हम कभी भी इन मशीनों के ऊपर वो है पेशेंट्स को नहीं करते। हम यानी रूटीन के जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं वो टोटल के टोटल 8 ही हम इन यूज़ रखते हैं। अगर हैप बी और सी का पेशेंट आए तो फिर ही हम उनके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी जो है ये हमारी मशीनें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारा जो है डायलिसिस का आरओ फ्लो चार्ट है कि कैसे ये है मेन मोटर से मेन रॉ वाटर टैंक है, ठीक है, किस तरह से फिल्टर और कार्बन फिल्टर और वाटर में ये एक पूरा प्रोसेस फ्लो बनाया हुआ है। जो अगर कोई भी पर्सनल आता है हमारे पास जिसको नहीं पता चीज़ों का कि ये कैसे वर्कआउट करती हैं, वो जस्ट ओनली ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं, उसके लिए ये आसानी हो जाती है। थर्ड ये है कि इन्फेक्शन के हवाले से हमारी ये है कि जैसे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट के लिए हमने डेडिकेटेड जो है यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। तो इसके ऊपर हमने टैगिंग भी की हुई है स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली कि अगर कोई बंदा नहीं किसी को पता कि कौन सा वेस्ट किस में डालना है तो वो इनके ऊपर से पढ़ के जो है वो डाल सकता है डेडिकेटेड बास्केट में। इसी के साथ अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है ड्यूरिंग हमारे डायलिसिस में तो हमारे पास इसके लिए क्रैश कार्ट है जो सिर्फ डायलिसिस यूनिट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ये एक हमारा क्रैश कार्ट है जिसमें डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो हम लोग रखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो डिफाइंड पर्सनस होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू JCI स्टैंडर्ड्स के कि आपने डिफ़ाइन किया हुआ होता है, हमारा एक चार्ट बना हुआ है जिसके मुताबिक इस क्रैश कार्ड को सिर्फ डेडिकेटेड पर्सन ही, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, हेल्थ केयर सेक्टर में ख़ास तौर पे। तो जो है हमारी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं बेशक अभी हम इसके वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट्स और शेयर करें वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट हम अभी जा रहे हैं 6th फ्लोर पे, तो 6th फ्लोर के हवाले से भी हम आपको क्लीन जोन है ये वाला। ये भी देखें, ये भी फुली पार्टीशन है, इसका दरवाज़ा ही अलग है। ये हम लोग इंटर हो रहे हैं क्लीन जोन के अंदर, ठीक है, ओके। हाँ जी। अच्छा, ये दरवाज़ा हमारा आ गया जी क्लीन जोन के अंदर। ये हम लोग क्लीन जोन में इंटर हो गए हैं। अच्छा जी, ये एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पे ये हमारा है क्लीन एरिया। ये सेकंड पार्टीशन है, सेकंड जोन है CHSD डिपार्टमेंट का। पहला आप लोगों ने देखा था वो दूसरी तरफ, ये शीशे की दूसरी तरफ वो डर्टी एरिया था। डर्टी एरिया में इंस्ट्रूमेंट रिसीव किए जाते हैं। रिसीव होने के बाद उनकी वहाँ पे मैनुअल वॉशिंग होगी। मैनुअल वॉशिंग के बाद अगर कोई जर्म रह जाता है तो फिर अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी उस एरिया में हमारे पास अवेलेबल है। और अल्ट्रासोनिक क्लीनर में से होने के बाद फिर ये वाशर है, ये वाशर है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट इस वाशर में आएंगे। वाशर में फिर दोबारा इंस्ट्रूमेंट्स की वॉशिंग होगी और उनकी क्लीनिंग की जाएगी। और इस साइड से जो है ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिसीव किए जाएंगे। अगर ये डिवाइस ऑन होती तो इसका दरवाज़ा जो है वो ओपन किया जा सकता था, ठीक है। तो इस साइड से इंस्ट्रूमेंट रिसीव किए जाएंगे। जब इधर इंस्ट्रूमेंट रिसीव होंगे ये ट्रॉली जो है ये 7 अटैच होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ट्रेज वगैरह आ जाती हैं और इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने के बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स की जो होती है वो पैकिंग की जाती है, यहाँ पे सैम्पलिंग होगी, ठीक है। ये हमारे पास जो लैब है, ये जो डेस्क बना हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट की इंस्पेक्शन के लिए और ऑयलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स की और इंस्ट्रूमेंट को मॉइस्चराइज करने के लिए ये हमारे पास डेस्क अवेलेबल है। कुछ शार्प्स वगैरह को देखने के लिए, क्रैक वगैरह देखने के लिए ये डेस्क अवेलेबल है हमारे पास।
यहाँ सारा कुछ देखा जाएगा इंस्ट्रूमेंट्स को, रैपिंग होगी और उससे पहले उसमें उनमें इंटरनल इंडिकेटर रखे जाएंगे और इंटरनल इंडिकेटर रखने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फिर उसके ऊपर उनका रैप आएगा और उसके बाद आउटसाइड पे एक्सटर्नल जो टेप इंडिकेटर होता है स्टेडी गेज टेप वो लग जाएगी। वो लगने के बाद फिर हमारा ये ऑटोक्लेव है। इस ऑटोक्लेव में इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सेट इंटर होगा और यहाँ पे इसकी स्टरलाइजेशन जो होगी वो परफॉर्म की जाएगी। और फिर दूसरी तरफ हमारा स्टोर एरिया है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो स्टोर एरिया से रिसीव किए जाएंगे। यहाँ एक और नई चीज़ है कि ये लीनियर इंस्पेक्शन रूम बनाया गया, ये वाला ये लीनियर इंस्पेक्शन रूम है। अभी CCSD नॉन फंक्शनल है हमारा, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शनल होगा टैगिंग वगैरह और दूसरी चीज़ें जो होंगी वो इंशाल्लाह वक़ूफ़ पज़ीर होंगी। ये लीनियर इंस्पेक्शन रूम है। ये एक टेबल इंट्रोड्यूस करवाया गया ये वाला। इस टेबल की ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है और इसके नीचे लैंप या कोई बल्ब वगैरह जो होगा वो डिवाइस लगा हुआ है इसके नीचे। जैसे ही स्विच ऑन होगा ये इल्यूमिनेट करेगा ये शीशा। इसके ऊपर कोई भी शीट पड़ी होगी तो उसके अंदर कोई होल है, कोई सुराख हुआ है तो वो हमें नज़र आ जाएगा। तो लीनियर इंस्पेक्शन करने के लिए, कपड़े की इंस्पेक्शन करने के लिए ये रूम डिज़ाइन किया गया। ये क्लोज है, क्लोज इसलिए है ताकि जो कपड़ा यहाँ पे आएगा इस एरिया में उसके ऊपर भुर लगा होगा, लिंट लगे होंगे, वो लिंट जो है वो हवा में मुअल्लिक होंगे और वो दूसरे जोन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट में जा सकते हैं, तो जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। लिंट जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इसलिए ये क्लोज रखा गया। ये जो फुली पार्टीशन है, मुकम्मल जोन बने हुए हैं, PHC के इंडिकेटर्स के मुताबिक मिनिमम स्टैंडर्ड डिलीवरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये सियालकोट में पहली ये CCSD इम्प्लांट हुई है यहाँ पर हमारे पास है। अच्छा, जब इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टरलाइज हो जाएंगे उसके बाद इस स्टोर एरिया में आएंगे। ये दरवाज़ा ओपन होगा, ओपन होने के बाद सेट रिसीव किया जाएगा यहाँ पे और उसके बाद ये रैक्स दिए गए हैं, तो इन रैक्स में इंस्ट्रूमेंट सेट जो हैं वो स्टोर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, ये CCSD का हमारा स्टोर एरिया है या स्टरलाइज जो रूम है ये वो वाला है हमारा। ये बेसिकली ये थर्ड एरिया है, ये थर्ड जोन है CCSD डिपार्टमेंट का जो कि फुली पार्टीशन है हमारा। तो बाकी फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट जो था वो डर्टी जोन था, सेकंड हमने क्लीन जोन दिखाया आपको और ये थर्ड जोन जो है ये हमारा जो ये स्टोर जोन है। ठीक। और इसके बाद यहाँ से एग्जिट होगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपको ट्रैफिक का फ्लो वन वे नज़र आएगा। अगर हम एक साइड से इंटर हो रहे हैं तो दूसरी साइड से हम एग्जिट करके जा रहे हैं। मतलब कि आपको ये नहीं नज़र आएगा कि जो डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इस एरिया में आ जाए, नहीं। डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे आपको उसी एरिया में नज़र आएंगे जो कि डर्टी जोन डेडिकेटेड किया गया। वहाँ का स्टाफ सेपरेट होगा और उनके स्क्रब सेपरेट होंगे और ये जो इन जोन्स का जो स्टाफ है वो भी आपस में इंटरमिक्स नहीं होगा हमारे पास इंशाल्लाह। तो हमने अपने स्टाफ को ट्रेन भी कर रहे हैं अपने सारे प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो लिहाजा फिलहाल ये हमारा थर्ड जोन था कि जहाँ से हमने एग्जिट करना है और एग्जिट करने के बाद मीन के जिसने कोई चीज़ रिसीव करनी है, इंस्ट्रूमेंट रिसीव करना है, वो इस जोन में आएगा, यहाँ पे आकर रिसीव करेगा और वो अंदर दाखिल नहीं होगा और वो बाहर ही होगा। बाहर इंटरकॉम देगा, बेल देगा, फ़ोन करेगा, फिर वो जो स्टाफ होगा वो बाहर डेस्क पे वो अपना जो होगा वो इंस्ट्रूमेंट सेट जो होगा वो रिसीव करवाएगा यहाँ पर और इधर से जो होगा वो एग्जिट हो जाएगा। तो अभी ये भी एक बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए और एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर दिया गया है कि जिसमें मरीज़ के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ताकि बेनिफिट कैसे है कि अगर एक मरीज़ के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट सेट इस्तेमाल किया गया अगर वही जरासीमों से पाक नहीं है तो मरीज़ पोस्ट ऑपरेटिव हम लोग जो एक इन्फेक्शन का जो रेट होता है वो कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की एक लातादाद मिकदार जो है वो मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है जिससे मरीज़ का भी नुकसान है और उसके बाद ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके के ज़रिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं कि जिसमें पेशेंट की सेफ्टी भी होगी और पेशेंट की सिक्योरिटी भी होगी। चलें उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब ने हमें काफ़ी डिटेल में बताया, ठीक है, जो CCSD डिपार्टमेंट है, CCSD रूम्स हैं, इसके हवाले से।
लैब आपको विज़िट कराएंगे वीडियो में, ठीक है। मिस्टर जुनैद साहब हमें गाइड करेंगे लेबॉर्ट्री के हवाले से कि वो पेशेंट्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेबॉर्ट्री में हमने एंट्रेंस ले ली हुई है, अभी हम लेबॉर्ट्री के अंदर आगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सीनियर है, सुपरवाइज़र है मिस्टर जुनैद साहब, तो जुनैद साहब से हम मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो जुनैद साहब हमें इस लेबॉर्ट्री के हवाले से बताएंगे, अपनी जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट के हवाले से बताएंगे हमें। जो यहाँ पर इन्होंने मशीनरी रखी हुई है, उस मशीनरी के हवाले से कोई काम कर रहे हैं, हम अभी इसके पास जाएंगे जुनैद साहब के साथ, तो इनके पास जाएंगे, ये हमें बताएंगे अपनी जो यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके हवाले से। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद साहब, माज़रत के साथ हमने आपको डिस्टर्ब किया, नहीं, कोई लेकिन मसला नहीं। मुझे ज़रूरी था आपके पास आना, और जी, जी। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट तो हमने कर लिया ऑलरेडी। किरण इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जस्ट एक लैब रहती थी, तो लैब में आप सुपरवाइज़र हैं ऐसे, जी, जी। तो आप हमें बताएं अभी आप क्या कर रहे हैं, और बाकी भी हमें गाइड करें इसके हवाले सर से। इस वक्त तो मैं माइक्रोस्कोपी कर रहा हूँ एक स्लाइड की, और मैं आपको गाइड करता हूँ कि हमारे सेक्शंस कौन कौन से हैं और हम किन किन सेक्शंस के अंदर कौन कौन से जो हैं वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हम रूटीन केमिस्ट्री की जो है वो टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास C111 मशीन मौजूद है, इसके ऊपर ऑल ओवर जो है ये रॉश की मशीन है, और ये मतलब स्टैंडर्डाइज मशीन है जिसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डेली रन हो रहे हैं, और क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो फर्स्ट टाइम सियालकोट के अंदर जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि डेली कंट्रोल्स, डेली कैलिब्रेशन और क्वालिटी टेस्टिंग जो पेशेंट के मफाद में है। इंशाल्लाह हम ये दावा करते हैं कि हम इंशाल्लाह एक क्वालिटी टेस्टिंग जो है अपनी लैब हेमेटोलॉजी वाले सेक्शन में हमारे पास जो है 6MEX XNL 550 मौजूद है। लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ मशीन है, जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर ये मशीन जो है वो इस वक्त चल रही है, तो लेटेस्ट वेरिएंट है, और इस पर क्वालिटी कंट्रोल्स और कैलिब्रेशन और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं, और एक क्वालिटी टेस्टिंग हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन है। माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में हम कल्चर्स परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो जिसके अंदर यूरिन कल्चर है, ब्लड कल्चर है, और मुख्तलिफ तरह के कल्चर जो हैं वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अंदर भी हम ये बिल्कुल जो है वो इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो और क्वालिटी को जो है वो मेंटेन किया जाए। उसके अलावा हमारे टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, और ये हमने ध्यान रखा है कि सियालकोट में पहली दफ़ा हम एक क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो लेकर आए हैं, ताकि पेशेंट केयर को जो है वो हम कंप्रोमाइज़ ना होने दें, और पेशेंट केयर के हवाले से हम बिल्कुल जो है वो बहुत मोहतात हैं कि जो भी हमारे पास टेस्ट आए हम उसका जो है वही रिज़ल्ट जो है वो प्रोवाइड करें जो उस पेशेंट का एक्चुअल रिज़ल्ट है।